सो हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे ज्ञान एकेडमी चैनल पर। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट सेकंड और केमिस्ट्री में होने वाली है एल्कोहल। तो आप जानते हैं तो एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल कितना सरल टॉपिक है। वैसे एल्कोहल नाम से पता चल रहा है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, मतलब एल्कोहल से मन में आ जाता है। कभी कभी आपने पैक तो बनाए होंगे खैर अपने घर में, या फिर कोई शायद ड्रिंक करता होगा या फिर नहीं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है तो देखते हैं एल्कोहल में क्या होता है। एल्कोहल में सर्वप्रथम देखते हैं तो बात आते हैं हम एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल क्या होगा एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या होता है। अब एल्कोहल बात बताते हैं। एल्कोहल में कलर करते हैं थोड़ा चेंज, है ना। तो एल्कोहल में ये होता है, देखो ना, एल्कोहल क्या होता है। एलिफेटिक कार्बन पर, जो एलिफेटिक कार्बन होता है, जैसे मान लो कोई कार्बन है। अभी कार्बन क्या हुआ, कार्बन पर एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह होता है OH। क्या होता है OH, हाइड्रोक्सी समूह क्या होते हैं बस लगे। तो उन यौगिकों को क्या कहते हैं हम, एल्कोहल कहते हैं। जिस पर किसी, मान लो कोई भी एलिफेटिक कार्बन है, कार्बन होगा वो एलिफेटिक होना चाहिए। एलिफेटिक का मतलब समझ रहे हो, लगातार श्रृंखला युक्त होना चाहिए। इसमें उनसे OH समूह क्या होता है, जुड़ा होता है, जैसे ROH, है ना। अब इसमें बात करते हैं तो नेक्स्ट वे में होता है कि जैसे C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल जिसे हम क्या देख रहे हैं, वो ड्रिंक में क्या आते हैं, यूज भी करते हैं इसका। जैसे लैब में भी हम इसका यूज करते हैं C2H5OH का। अब बात करते हैं हम सबसे प्रथम क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में। जो बात होती है क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर क्या होता है हमारा, क्या होता है हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह होता है OH से जो OH होगा हमारा हाइड्रोक्सी समूह, उसमें क्या होगा कि जो उसके जो चारों बगल क्या हो गए, उसमें अल्कोहल में चारों भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में कितने में बांटा गया है, क्या विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम आते हैं हमारा मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी क्या होता है। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जैसे एग्जांपल लेते हैं शुरू में हम CH3। एग्जांपल कौन सा आ जाए, जैसे हमारा CH3OH। अभी हमारा क्या एग्जांपल, मान लो इसमें CH3H है, ये हमारा क्या होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल में देखते हैं कि जिसमें जो कोई भी कार्बन होगा ना, और हाइड्रोक्सी, किसी भी कार्बन से जो हाइड्रोक्सी समूह होगा उसमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा। केवल क्या होगा, एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा। किससे होगा, वो CH3 समूह से जुड़ा होगा। उस प्रकार के अल्कोहल को क्या कहते हैं हम, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब जैसे हमारे हो जाते हैं मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, हमें फॉर्मूला तो पता ही होगा। अब बात आती है हमारी सेकेंड नंबर की, बात करते हैं हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होंगे। अरे यार कॉमन सेंस की बात है, कि जिसमें दो तो OH समूह क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, 2 OH समूह उपस्थित होंगे, वो क्या कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे जैसे CH2 इनसे क्या होगा, एक एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा, एक एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा ना। अब जैसे एथीन, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। ये हमारा क्या, एथिलीन ग्लाइकोल। इसका जैसे अगर नामकरण करते हैं हम तो उसके हिसाब से तो 1,2 मतलब एथेनेन 1,2 डाईऑल, तो है ना। बात करते हैं नेक्स्ट की, थर्ड नंबर की। हाँ, तो थर्ड नंबर का है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जिसमें सीधी, इसमें भी ट्राईहाइड्रिक का मतलब जिसमें 3 है वो समूह उपस्थित होते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन सेंस होता है यार पढ़ने का। तो जैसे एग्जांपल हमारा CH2 CH2, इसमें CH आएगा, इसमें OH और OH, इनसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं हम
वो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 4 के बाद आती है पॉलीहेड्रिक एल्कोहल। पॉलीहेड्रिक एल्कोहल। पॉलीहेड्रिक एल्कोहल में क्या होता है? हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? पॉलीहेड्रिक एल्कोहल में क्या होते हैं? पॉलीहेड्रिक जिसमें 3 या 3 से अधिक, जिसमें 3 या 3 से अधिक क्या जुड़े होते हैं हमारे? OH समूह क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? पॉलीहेड्रिक एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा CH2, CH, CH, CH और CH2। इसमें OH 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 और OH। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5 तो ये जाएगा पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5 है पेंटोनल सॉर्बिटॉल। क्या जाएगा? सॉर्बिटॉल की बात करते हैं इसकी जो क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से संबंधित जो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर होता है 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल में क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल का मतलब 1 डिग्री एल्कोहल, जिसमें ऐसे एल्कोहल समूह। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें प्राइमरी एल्कोहल में देखो क्या होता है? ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह, जिनमें जो OH समूह है ना वो किससे जुड़ा होगा? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। जैसे हमारा आ जाएगा CH3OH। इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोक्सी समूह है ना वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे? एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। जिस उस प्रकार से मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल उसके हिसाब से ना। अब हम बात करते हैं अगले सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा? इसमें जो हाइड्रोक्सी OH समूह है ना वो किसी 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे हम बात करते हैं जैसे CH3 CH दोबारा देखते हैं CH3 CH CH और CH3। तो इसमें एक OH समूह यहाँ जुड़ जाएगा और एक CH3 या समूह। अब जो OH समूह है ना ये OH समूह है ये 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। देखो ये 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है ना। हाँ, तो थर्ड नंबर का हो जाएगा हमारा ट्राइहाइड्री और टर्सरी एल्कोहल। अब टर्सरी एल्कोहल में क्या होता है? टर्सरी एल्कोहल में ये देखिए आप कि टर्सरी एल्कोहल में जो होगा ना वो OH समूह की 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। जैसे बात करते हैं CH3 COH, ये CH3 और ये हो जाएगा CH3। तो इनमें जो ये OH समूह है ना ये OH समूह कितने कार्बन परमाणुओं से? 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। देखो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो इसे क्या कहते हैं? टर्सरी एल्कोहल। तो फ्रेंड्स आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि तो कितना आसान है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है ना वो होता है कंप्लीट। अब इसका आगे और बहुत सारे जैसे आता है, इसका नामकरण आता है, इसके बनाने की विधियाँ, रासायनिक केमिकल विधि है ना। तो उसको अगले पार्ट में, पार्ट फर्स्ट था तो सेकंड पार्ट में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए हमारे इतना ही। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो चैनल को कर लें फटाफट सब्सक्राइब है ना, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले जिस समय हमारी वीडियो आपके पास आते रहें।